जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है दावनी बंजारे और आप जम्मू लोगन मन के स्वागत है छत्तीसगढ़ के बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम बोली ठोली में। अब ऐसे में एक ऐसे कलाकार जेला हमन आप मन जो है देखथन तो लेकिन हमन हा कभी कभी ओमन ला पहचान नहीं पान। ये सब देकर सती के काबर के मन जो है हमेशा सिंगर के पीछू रहते और जेन सिंगर के आप मन आवाज सुनता हो जेमा धुन नजर आते जेकर वजह से ओकर मन के गाना हा अउ सुघर हो पाते ओकर मन के पीछे एकरे मन के मेहनत रहते। हमन मन के संग हवे सीधा चलथन ओकर मन के तीर और ओकर मन से करथन गोड बात वैभव साहू जी। जय जोहार। जय जोहार। वैभव जी, अगर हमन आप मन के बात करथन त संगीत के पीछे अगर कोनो जीवांत रूप दे के प्रयास रहते वो आपरे मन के रहते त ऐसे में कैसे जो है तबला से आप मन के जो है जुड़ाव हो रही से और कैसे मतलब कभी मन नहीं करे कि पीछू रहा काम में मेहनत करते कब आगू आते तो दिखते हो इसे करके? पहली तो सबसे पहली जब बचपन से वाद्य के प्रति लगाव है और इनमें सबसे माता पिता के हाथ है। और शुरुआत में तो मुला ज़्यादा मतलब ये बारे में पता नहीं रही कि लोक विधा में भी लेके आगे चलना है। और जब घर से एक बच्चा जब सीखते तो वो जब सीखत सीखत जाते तब वो धीरे धीरे शास्त्रीय संगीत के माध्यम से वो लोक विधाओं ला समझे के प्रयास करें कि कैसे वाद्य यंत्र में ला कैसे प्ले करना है का करना है। धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा गिस और ओकर बाद फिर मैं प्रयासरत अभी भी हूँ जी। आप मन के अगर हम शुरुआती दौर की बात करते हैं तब माता पिता मन हा रामायण मंडली से जुड़े नहीं से जम्मू परिवार संगीत से जुड़े चाहे मामा मन के डहाल बोलन चाहे तीले बोलन तो ऐसे में एक शुरुआत जैसे होती तब मेहनत कैसे आप मन अपन परिवार के देखे हो और कबू लगे कि संगीत परिवार ले आता हो तो मोला कबू एक फायदा हो ही इसे करके? हमेशा से सबसे पहली तो परिवार के बहुत ज़्यादा सपोर्ट जरूरी है और ये मोर किस्मत भी है कि घर में बड़े भाई भैया मम्मी पापा और मामा परिवार पूरा हर चीज़ संगीत से जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं एक बैक सपोर्ट जब रथे तो जो थोड़किन भी करत रहन वो एक उभर जाते और ओला प्रस्तुति करे में भी एक अलग महसूस होते और ओकर अलग अनुभव होते। वही कारण हरे कि रेलवे में जब नौकरी लगी से तब वो संगीत के लिए जो है एक तरह से वहाँ अपन जिंदा रख पाए हो और रेलवे में नौकरी के बाद जो है अपन ओला छोड़ के घलो एक ठर और तेज तरार वाला नौकरी में आ गया सब इंस्पेक्टर बन गया है ना। तो ओकर कैसे शुरुआत हुई इसकी भूल घलो यहाँ लेके चल रहा है संगीत ला? शुरुआत से तो पढ़ाई में रहे हूँ मैं और मन में बस एक ही चीज रही थी कि संगीत में जब करत रहे हूँ तो घर में बड़े भैया भी जब बड़े मन के आशीर्वाद रहते कि हाँ कोई चीज़ के जानकारी मिलते कि कैसे नौकरी लगना है का करना है कैसे जॉब लगी और संगीत के माध्यम से मैं कितना आगे जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ। तो ये चीज़ के जब बड़े से जब बोला मिलत गीस कि ऐसे ऐसे करना है का करना है म्यूज़िक में का करना है और पढ़ाई में का करना है तब पढ़ाई निरंतर जारी रही से संगीत तो बिल्कुल चलते रही से और साथ में तहन ओकर बाद इंजीनियरिंग करें 12वीं पढ़े के बाद और जैसे इंजीनियरिंग करें तहन प्रतियोगिक परीक्षा के तैयारी करें। अब ओकर तैयारी करे के बाद फिर रेलवे में जॉब करें और रेलवे में भी मैं कम से कम 2 से 3 अवार्ड जीते हूँ। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में 2-3 परफॉर्मेंस वहाँ तबला वादन में मैं दे हूँ। और मोला ये चीज़ अच्छा लगता है कि जो बड़े विभाग है उमन जब खेल के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ ला भी सपोर्ट करते और ये मोर मतलब हमेशा मैं देखे हूँ जैसे लोगन मन के रहते कि ये विभाग में आगे है तो अब कैसे करी संगीत। तो ये मतलब मोला अनुभव धीरे धीरे होवत जाते कि पुलिस विभाग में अब मैं हूँ और रेलवे से पुलिस विभाग में भी आया हूँ तो पुलिस विभाग में भी मैं अभी ट्रेनिंग करता हूँ। ट्रेनिंग के साथ साथ संगीत ला तत्परता के साथ बनाए रखे हूँ और जो भी मोला समय मिलते मोला ऐसे लगता है कि नहीं मोर कर संगीत है। तो ये चीज़ अभी तक पढ़ाई के साथ साथ संगीत चला थे। अभी जेनजी के दुनिया चला थे वैसे में आपो मन वही कैटेगरी में तो नहीं या फिर जो है एक तरह से सोशल मीडिया में जे तरीके से छाए रही था अपन और ओमा सब इंस्पेक्टर मन घलो छाए रही थे। कुछ मन गाना गावत नजर आते कुछ जन बजात नजर आते और आप मन जो है मतलब दूध देवत नजर आता। तो कैसे वो समय निकालता ट्रेनिंग के दौरान और कैसे मतलब जो है गाना ला जैसे गाता अपन तो कैसे वो तालमेल बैठा था? सबसे पहली तो जो भी चीज़ है बिल्कुल संगीत के बिना अधूरा है। हमन पीटी परेड करता है और सुबह से उठ के मतलब पीटी परेड करना कोई भी चीज़ में सारा संगीत के तालमेल होना आवश्यक है। ओकर बिना तो सब कुछ भी मतलब अधूरा है सब चीज़। तो मैं जब स्टार्टिंग में जब हमारे ट्रेनिंग के जब शुरुआत हो रही है तो मैं पहला दिन हमन जब दौड़त रहन तो पुलिस विभाग में जब पीटी परेड होते तो 1 2 1 ये तालमेल रहते। अब मोला मैं शुरुआत से तबला जब भी सीखा था आत हूँ सिखावत हूँ तब से मोला ये चीज़ के थोड़ा ज्ञान है कि ये भी एक संगीत के तालमेल है। तो अब धीरे धीरे जब मैं तबला लेके एकेडमी में गया हूँ जब भी मोला समय मिलते जैसे शाम के आधा घंटा जो समय मिलते तो मोला इसे लगते आधा घंटा मोला प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तब बिल्कुल आधा घंटा जब प्रैक्टिस करूँ तो आसपास के जो दोस्त मन है वो मन आग बिल्कुल बैठ जाए मंजीरा वंजीरा लेके बैठ जाए। अब हमन बोलन जब गाना बजाथन अब रैंडम वो वीडियो बना दे कोई पंथी गीत गावत है कोई सुआ गावत है कोई हल्बी गीत गावत है
ऐसे करके वो वीडियो छोटे छोटे वीडियो बना देन इंस्टाग्राम में डाल देन। तो बोला आज लोगन मन बहुत प्यार दी से और ये चीज़ अच्छा भी लगी इसकी हमार जो संस्कृति है बोला हम जितना यहाँ सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हन वहू मन हमन जो भी कम समय मिलते हो में हमन गात बजात हन और लोगन तक पहुँचात हन ओला आशीर्वाद भी देवत है लोगन अप्रिसिएट करत है हमन ला। तो ये मोला बड़ा खुशी होते और धीरे धीरे मतलब एक संगीत के प्रति लगाव और ज़्यादा हो जाते हैं। आजकल जो है यूट्यूब हा घलो एक शिक्षक के रूप में कई झन बहुत कुछ सिखात है उमा आप मन जो है लोगन मन ला आपके आखिर तबला के कौन कौन सा विधा होते का कुछ हो सीखे के प्रयास रहते कैसे ओल बजाए जाते एकर ज्ञान जो है वो देता हो तो आखिर ये सोचे कैसे रहो वो बेरा से देता जब यूट्यूब के शुरुआती दौर ही हुई शायद आप पर। हाँ ये एक छोटे से कहानी है कि जब पढ़ के निकले तो कोरोना काल आ रही से और उस समय ऐसे रही इसकी कोई भी वैकेंसी नहीं आती रही से। तो अब शुरू से तो मैं मतलब जो भी समय मिले मैं तबला की पढ़ाई भी करे हूँ मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में कंप्लीट है मोर तबला में। और जब शास्त्रीय संगीत सीखे हूँ ओकर बाद जब घर में बैठ के मोला ऐसे लगी कि सब कोरोना काल में एकदम खाली पीली बैठे कितना पढ़ाई करबे ऐसे लगत रही से तब धीरे धीरे मैं पहले हिंदी गाना बजाना शुरू करे। तो हिंदी गाना में 2-3 गाना बजाऊँ तो मैं लगभग 10,000 तक लोगन देखत रही से शुरुआत में। अब मोला तो ऐसे लगे कि वो टाइम में ये सब चीज़ से अनभिज्ञ रहे हूँ बिल्कुल यूट्यूब सोशल मीडिया का होते कुछ पता नहीं रही। तो मोला ऐसे लगी अरे लोगन से प्यार मिलत है। फिर एक दिन वो छुनुर छुनुर पैरी बाजे सोनू निगम जी के वो पहला गीत रही से ओकर पहली गोरी तोर सुरता ये में हाँ बिल्कुल गमछा उमछा बांध के ऐसे घर में तबला बजा रहे हूँ। अब वो एक ही दिन में लगभग बोला 30-40 हज़ार ऐसे ऐसे करके डेली वो व्यू हुए और आज वो 5-6 लाख व्यू हो गए। तो ओकर से छत्तीसगढ़ी गीत बरऊ प्रेम बाढ़ गए कि यार अब लोगन तो छत्तीसगढ़ी गीत ला पसंद करे थे तो छत्तीसगढ़ी गीत बजाना चाहिए। तो अब डायरेक्ट प्ले करके छत्तीसगढ़ी गीत प्ले करो। ओकर बाद जब ओला बजात गयो तो बहुत जन के कमेंट आए भैया ये तबला कैसे बजते ये बोल कैसे बजते। तो मोर दिमाग गी से वाकई में मैं प्ले तो कर सकत हूँ और जितना मोला मतलब अनुभव है तो ओकर आधार पे मोला ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ी गीत में कैसे वादन करना है सिर्फ पहली आदमी तबला पकड़ ले वादन करे गाँव के हमारे जो पूर्वज पुरखा मन हरे सियान मन उमन बस ओला वादन करे। पर मैं एला सोचे कि नहीं जैसे अपन पंथी गीत बजाना है तो पंथी गीत में वाकई में का ताल बजे थे जो लइका हा डायरेक्ट बेसिक संगीत ला ना सीख के डायरेक्ट पंथी गीत में तबला बजाए। तो ये मोर दिमाग में यूट्यूब के माध्यम से मैं सोचा नहीं एला तबला में सिखाना चाहिए। तो फिर मैं लाइव आके पंथी गीत में तबला कैसे बजाना है सुहा गीत में तबला कैसे बजाना है ये सब दिमाग धीरे धीरे लगा गए छोटे छोटे बोल ला निकालत गए है ना। तो वो बोल ला फिर मैं यूट्यूब के माध्यम से बता दे तो वो लोगन से और ओकर प्रेम ज्यादा मिलत भी से। कई जन कलाकार में देखे मन केवल संगीत ला सुनते और पढ़ाई में जो है ध्यान नहीं देवे वैसे तो कई जन पढ़ाई ला घलो ध्यान देते बिल्कुल। फिर ऐसे में जो रही कि ओकर में के भविष्य आखिर का है आगू एला ध्यान नहीं देवे। तो ऐसे में अपन वो कलाकार मन पर का कुछ कहना चाहो कि अपन हुनर ला जिंदा तो रखे साथ ही ओकर से अपन नाम पहचान घलो बना पाए। सबसे पहले वैसन कलाकार मन ला तो मैं एक ही बात बोलूँ कि हम किसी से कम नहीं है। काबर कि अगर सिर्फ हम कोई वाद्य यंत्र लेके चलबो तो हम भी बहुत ऊपर आगे उठ सकते हैं। पर आजकल की जो हमार जो सिस्टम चलत है उनमें मोला इसे लगते कि आपला एक के साथ 2-3 एक्टिविटी में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सिर्फ एक ही एक्टिविटी करके हम मतलब आगे नहीं बढ़ सकन ऐसे आजकल के जो जनरेशन चलत है। और स्पेशली आजकल के जो कलाकार है वो सिर्फ एक ही चीज़ों में ना रहा है बिल्कुल जो समय मिलते हैं हमें पढ़ाई भी कराए। और संगीत के माध्यम से भी ऐसे नहीं है कि सिर्फ संगीतें करना है संगीत के माध्यम से नौकरी भी है बहुत अकन और लोगन ला ये एकर कोई पता नहीं रहा है कब संगीत के कौन के परीक्षा देना है कब क्या करना है। लोगन गात बजात जरूर है पर मोला ये कहना है कि वो संगीत के माध्यम से हमें शिक्षा ले। संगीत के अतका बेर से हम चर्चा करत रहे ना मैं चाहूँ कि आप मन हाँ संगीत के बारे में इतना कुछ बताए एकाध गीत घलो हमला सुनाहू और संगे ही ये चीज ला घलो बता दो कि आपमन के जीवन में जैसे छत्तीसगढ़ी गीत ले आपमन लगाव होई से तो कौन कौन से गीत आपमन ज्यादा प्रिय रही जेकर से आपमन ज्यादा वायरल होए लोगन के बीच में। सबसे पहले तो मैं जस गीत सुनाने के प्रयास करूँ। हाँ। जस गीत के माध्यम से पहला गीत प्रस्तुत करूँ जी। ये स्टूडियो आप मन के मतलब आप परिवार में जब वो जरे थे मन गाना ये बजाते हाँ, बिल्कुल ये घर के बिरो स्टूडियो है और यहाँ मन छत्तीसगढ़ी गीत बनाथन जी और गाना भी बना के फिर बजाता हो घलो ये सब वो चीज करता हो कहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब मोला ना अपन कौन से गीत सुना हो ये ला जरूर बताओ। वो गीत के जो बोल है और संगीत तबला में अगर हमन बजाथन त का अगर रियाज सबसे पहली तो पहली गीत हरे त देवी गीत ढोल बाजे रे नंगाड़ा बाजे रे मैं आपला सुनाए के प्रयास करत हूँ जी।
दरोगा जी से इतना कुछ अच्छा सुनत रहे हमन हा, फिर एक ठन और चर्चा हमन कर लेथन। अगर हमन हा बात करथन संगीत के, तो हमार छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे लोकगीत है जेमन हा काफ़ी ज़्यादा फेमस है और देश दुनिया में घलो पसंद करे जाते। तो ऐसे में मैं चाहूँ कि एक आध ठन गीत जो आप मन ला पसंद होही, जो हमार संस्कृति ला दर्शाए, इला जरूर हमार दर्शक मन ला सुनाते हो। अब देवी गीत तो सुनाम हो और ओकर बाद अब सुआ गीत के प्रस्तुति करता हूँ। और क्योंकि सुआ गीत जो है छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। हाँ। और वेला सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, देश विदेश में भी सुआ के महत्व है। ताकि मैं एक छोटे से प्रयास। तो जैसे आप मन हा बजात हो, तो आप मन ला ये गीत हा जैसे पसंद आत होई है ना, लोगन मन हा बहुत एक करत होई, तो शुरुआती लगाओ ये गीत से कैसे होई रिसा आपन के? पहली तो ये जो एकर जो मूड है जी। ये सुआ गीत के, जैसे एकर जो शब्द है तरी हरी नाना, हाँ। तो एकर जो धुन है वो जो चाल जो एमे खुला बाज में जो बजते, जी। ये तुन के जो आवाज आते, हाँ हाँ। तो वो चीज मतलब मिठास है और वो चीज ज्यादा प्रेरित करते। तबला में भी वाद्य सिर्फ तबला में ही जी। बहुत अच्छा मिठास उत्पन्न करते। एला में आपला तबला के माध्यम से जरूर सुनाए के प्रयास सुनाते हो करता आप हूं। मन। कोनो भी संगीत के जो आत्मा होते ओकर मन के वाद्य यंत्र के धुन ही होते। तो ऐसे में वाद्य यंत्र ला लेके जो है एक तरह से भी आप मन संगीत तो सुनाए छो, फिर एमा शास्त्रीय संगीत के घलो जुड़ाव रही थे, तो ओकर बारे में घलो बताते। और जैसे आप मन ला घलो सिखत रहे हो, तो कौन से पहली शुरुआती दौर में जो गाना या जो धुन है जेकर संग आप मन वाद्य यंत्र के प्रयोग जो है बजाय करे रहे हो? सबसे पहले तो जो जब शास्त्रीय संगीत तबला में सीखे बर गे हूँ, तब मोला ऐसे लगी कि सबसे पहले जो बोल है, जो तबला के बोल है ओकर माध्यम से पहले सीखे के प्रयास करे हूँ। ओकर बारे में तो पहले कुछ भी नहीं रही। जैसे भी तबला में जब भी हमन जब वादन करथन, तो कोई भी बोल के बहुत ज़्यादा महत्व होते। जैसे हमन अभी पंथी गीत हो गए, अभी मैं आपला सुआ गीत सुना हूँ, जस गीत सुना हूँ, तो मैं एक छोटे छोटे बोल रहते। जैसे पंथी गीत ही बजाना है तो धातिन तक दिन धातिन तक दिन धातिन सा ना 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 ना, तो ये बोल है। सिर्फ हमन एला धुन में बस जथन, पर ये एक बोल है धातिन तक दिन सेम टू सेम। जस गीत में ताक नक दाग दिन ताक नक दाग ना 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 ना, तो ये एक मूड हमारा देवी के रूप में तो ले जावा थे। पर ये तबला के जो बोल है जिसे हमन मांदर में बजाते हैं, तक नक धागे दिन, तो ये सारा दो जो देन है ये बिल्कुल शास्त्रीय संगीत जब तक हमन सीखबो नहीं तब तक ये चीज हमन नहीं समझ सका। पर ये हमेशा यूट्यूब में मोरे प्रयास जरूर रहते कि ये विधा ला लेके मैं छत्तीसगढ़ी के जो विधा है मतलब मैं समझा सकूं। जी। जैसे हमन मन हा जब गीत गाथे, जो गायक मन रहथे ओमन हा सारे गामा पाधा निसा एला जरूर उपयोग में लाथे। तो आप मन यही गाना पहली सेट करथा अपन बर के हेवा? बिल्कुल एमे जैसे वितत वाद्य जो है, वितत वाद्य मतलब जो चमड़ा से संबंधित जितना वाद्य है वितत वाद्य में आते। और ये वाद्य में जो जैसे हमन गायन विधा में जाथन, तो एमे एक सुर के जो वर्णन होते, वैसने एमे जो है जिसे कोई भी चमड़ा रहित जो भी वाद्य है ओला धा ग ता ऐसे कुछ कुछ बोल शब्दों से मतलब मिलकर बनाए हुए हैं, ओला हमन उपयोग करथन, ओला समझे के प्रयास करथन। और बस ये एक समझे के तरीका है। बाकी जो संगीत के ताल है वो सारा चीज मिल के बनते। जैसे कोई भी हमला संगीत जब प्रस्तुत करना रहते, जैसे हमन तबला भी मिलाथन, तो तबला जब मिलाथन तो एक कोई भी सुर में चढ़ के एकर सिर्फ एकर जो आस है ओला सुन के हमन एला तबला में मिलाथन। ता कहीं ना कहीं जो बोल के जो वर्णन है वो हर एक विधाओं में मिलकर बने हुए हैं और इला उपयोग करथन, तब बेहतर संगीत के निर्माण हो जाते हैं। आप मन के कोनो जो है फेमस या एक तरह से पसंदीदा जो है तबला वादक होही जेकर गीत लगल हो आपन बजाए कबो कोशिश करे हो? हाँ, ओकर गीत ला जरूर आपन है मतलब जो बजाते हो मन वाद्य यंत्र में ओला आपन सुनाते हो और ओकर बारे में बताते हो कि आखिर वो मन आपन ला काबर पसंद है का? मोला तो सबसे ज्यादा पसंद शास्त्रीय संगीत में ही तबला वादक जितना मतलब उस्ताद जाकिर हुसैन जी है और यशवंत वैष्णव जी है, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तबला वादक है। एकर मन के तबला ला सुन के ही मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि कैसे मतलब मन रिप्रेजेंट करत है और एकर मन के मतलब संगीत के प्रति सोच कहा है। अब ओकर के तो 1% भी हमन वहां तक नहीं पहुंच पान, बस एक प्रयास करथन जी। तो ऐसे में एक आठन गीत जो ओकर मन के आप मन पसंद होई जेकर बजाए के धुन आप मन अच्छा लगे रहे होई? बिल्कुल, अभी जो हमेशा मैं कभी भी मैं सिखाता हूँ भी, तो जैसे पंथी गीत हो गए मेला बजाए के प्रयास करत हूँ, सुनाए के प्रयास करत हूँ। जी जरूर।
मन के एक ठन गीत रही है जो हा शुरुआती दौर में काफी वायरल हो रही है और वैसे में वो गाना ला सोनू निगम जी हा घलो गारी से जो कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत एकदम ही अलग वाला गीत रही है। वो गीत हा आखिर कैसे वायरल हो रही है, कैसे अपन बना रहे हो ओला लेके जरूर बताते हो। वो गीत के 2-4 जो धुन है ओला घलो अपन बजाक सुनाते हो। सबसे पहले तो ये जो गीत है छुनुर छुनुर पैरी बाजे हमारे छत्तीसगढ़ में मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित है और शुरुआत में ज़्यादा मैं गीत नहीं सुनत रहे हूँ तब बस बॉलीवुड सिंगर के नाम पता रही सब ये छत्तीसगढ़ी गीत गा है करके आज भी ये लोगन प्यार देते। तब मैं ये गीत में एक बिल्कुल एक ढोल छोटे से रख के मैं आज भी वो वीडियो मतलब लोगन देखते मया देते और कहीं ना कहीं ओकर से मोला पहचान में मिले ओकर एक छोटे से मैं प्रस्तुत करे के प्रयास करूँ जी। आजकल ना हमन एक ठन नवा चलन लाए हैं जेमा आप मला जवाब जो है एक बार में एक वर्ड में देना रही कि आखिर का होते है ना। तो मैं जो है जानना चाहूँ अगर दरोगा साहब हा दरोगा रह के जो है तबला वादक रही थी तो का रही थी पहली सवाल। अगर मैं दरोगा नहीं रहते हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तबला के माध्यम से ही लोगन तक पहुँचते हूँ और एक अच्छा तबला वादक बने के प्रयास करते हूँ। सरकारी नौकरी के साथ संगीत ला जो है एक तरह से चुनना का बोला जैसे कि छोड़ देना चाहिए होगे जितना जो हॉबी रहते वो तो ठीक है इसे वाला कभू ऐसे नहीं लगी मोला कि अब दरोगा बन गया हूँ तो संगीत बिल्कुल छोड़ना है छूट जाए। मोला तो ऐसे लगता है कि अब मोला और एक प्रथम चरण है अब इला ऊपर उठाना है ऐसे मोर मतलब प्रयास है दिमाग में वही सेट है कि नहीं बिल्कुल अब नौकरी लग गए है जो भी चीज़ है जीवन में रहते कि नहीं यार पढ़ना है नौकरी लगाना है नौकरी लग गई है तब मोला ऐसा लगता है कि अब मैं एक माध्यम से कैसे मैं संगीत ला और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ ये मोर हमेशा प्रयास रही है। अब वो कैसे मतलब अभी कभी अपन लगे से कि जब मन एकदम उदास हो रही सही या कोनो ऐसे ताना मारे सोई कि भाई ये लड़का मन के काम लो हरे तब वो मेरा का ख्याल आ रही से आज जब अपन लोग मन देखते तारीफ करते तब कब ख्याल जो आते अपन हमेशा मोर युवा कलाकार मतलब ये भी कहना है कि कोई भी ऐसे कहते ना तो वो चीज़ ला इग्नोर करना या सम्मान के प्रति लेना है। हाँ बिल्कुल अगर कोई आदमी कुछ ज़्यादा ढंग से आपला अगर बेइज्जती करत है तो बिल्कुल वाला जवाब तो देना ही है पर जवाब ज़्यादा अच्छा हो ही कि आप अगर ए मतलब वाद्य यंत्र के माध्यम से अगर लोगन तक आप एक सही संदेश भेजा था तो मोला ऐसे लगता है आज भले वो तुम्हारे पीछे पीठ पीछे जो भी बोली पर सामने जरूर वो तारीफ करिए। अगर हमन हा बात करथन कलाकार मन के संगीत में और जो वाद्य यंत्र बजैया है ओमा आप मतलब ज्यादा जो गायक वर रहे तेवन पसंद आते कि जो वाद्य यंत्र बजाते तेवन हा। अब मैं तो बिल्कुल मतलब वादक के रूप में हूँ ता मोला तो ऐसे लगता है कि नो डाउट गायक मन के मेन रोल तो रखे ही साथ में ओकर से भी ज़्यादा रोल जो बैकग्राउंड जो म्यूजिक देते ओकर मन के ज़्यादा सपोर्ट रखे मैं कोई भी म्यूजिक भी देखता हूँ ता जितना भी एक छोटे से छोटे इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी नहीं है कि कोई बड़े से ड्रम लेके बैठे तो वही मेन है ऐसे नहीं एक छोटे भी परकशन भी लेके बैठे ना तो वो कैसे ओकर टोन निकला थे एक मंजीरा भी लेके बैठे हैं तो मंजीरा कैसे आवाज करे थे वो थोड़ा देखे में एक अलग आनंद रहता है। पुलिस विभाग में तनाव बहुत ज्यादा है तो संगीत है कत्ता तनाव ला दूर करे में कारगर साबित होते या दवा हरे। पहली बात तो ये है कि मैं सब जन ला मोर यूट्यूब में भी कमेंट आते अब तो कई जन तो ऐसे भी दिक्कत है कि अब चोर मन ला पकड़ के तबला बजावे ऐसे भी मतलब कमेंट आते हैं पर इला में हाँ निगेटिव लो पॉजिटिव लो वो तो एक अलग है पर अक्सर देखता हूँ कि संगीत ला लेके कोई कहते पुलिस विभाग में आपको टाइम नहीं मिलेगा ये नहीं मिलेगा मैं कहता हूँ 24 घंटा भी काम थोड़ी न करत हुई भाई सोवत तो हुई चल ठीक है कोई दिन 24 घंटा काम करी बाकी दिन रोज तो नहीं हुए नहीं तो इंसान जी ही कैसे तब कहीं ना कहीं मोला मैं समय निकाल लूँ मोला अपन ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है और एक माध्यम ये भी है कि पुलिस विभाग में हमेशा कथे की तनाव है तब मोला तनाव मुक्त कौन करी संगीत है मोर कर कुछ नहीं तो संगीत ही सही बस। एक कलाकार ला एक पैसा पर काम करना चाहिए या पहचान पर काम करना चाहिए। पहली बात तो कोई भी कलाकार है अगर जमीन से जुड़े हैं तो ओला कोई पहचान और पैसा के ऊपर पहले तो भागना नहीं है। जहाँ हम पहचान और पैसा अगर तो कर ज्ञाने नहीं है तब पहचान और फेम पा के काम नहीं तोला तो पहले तो बेसिक मतलब एक नींव रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ ला भूल के अगर नींव अच्छा हो ही तो फिर वो खुद ब खुद एक
जे नहीं सोचे हुई ते जगह में पहुंच। एक अंतिम सवाल मोर यही रही से संगीत और जीवन ला अपन ह जिया था है ना, संगीत के जीवन जीना परिवार में घलो माहौल, लेकिन कई ऐसे परिवार हो या कई ऐसे युवा हुई जेमन जो है संगीत के अलग क्षेत्र से आते है ना, जेमन जानत नहीं है पर इच्छा रखते सीखे के, तो ओकर मन पर का कुछ कहना चाहू, कैसे ओमन अपन प्रयास ला या अपन हुनर ला निखारना चाहिए, अपन अंदर के क्वालिटी कैसे पहचाने ओमन है? अब पहली तो मोला ऐसे लगता है कि जितना मोरकन जो भी लोगन आज है, चाहे वो कोई भी हो, अगर कोई एक आदमी वो गाँव के अगर वो वाद्य संगीत से जुड़े हुए हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं मार्गदर्शन नहीं मिले, तो मैं तो ये कहता हूँ कि मोर जितना अनुभव है एला मैं बतावाऊँ, और मैं खुद प्रयास ये हमेशा ये रहता है कि नहीं मोला जो जानकारी नहीं है वो जानकारी मोला मिले और मैं सामने होला, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही क्यों ना हो, मैं ओला बगराए के प्रयास करता हूँ। इतना सोशल मीडिया इतना हावी है और ऐसे कोई घर में नहीं है कि फ़ोन नहीं है। पहली बात तो मैं मानता हूँ कि कोई तबला ला सोशल मीडिया में नहीं सीख सके, यूट्यूब ला देख के नहीं सीख सके, पर कहीं ना कहीं वो एक बेहतर तरीका से दूसर के अपेक्षा अपन ला अच्छा बना सकते, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे संगीत हो। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि मोरकर सुविधा नहीं है। अगर हमन ये सोचबो तो एक तो पूरा समय चले जाही, समय भी बेकार नहीं करना है, और समय के साथ जो हमर कर अवेलेबल है वो चीज़ ला अगर प्रस्तुत करे के प्रयास करन तो शायद वो आज से कल में बेहतर हो जाही। वो आप मन चाहते तो मुंबई जैसे शहर में घलो जा सकते रहे हो, फिर गांव से निकल के आप आए हो, लेकिन अपन शहर में ही रह के तैयारी फिर नौकरी फिर अपन जो एक तरह से क्वालिटी है वो चयन करके आज आगे बढ़ा था, है ना। तो मोर इमा सवाल एक ही चीज़ है कि जो लोगों में सोचते कि मुंबई जाना ही एक तरह से नवा सफ़र की शुरुआत है या वही सफलता है, वो मन पर क्या कहना चाहो? पहली बात तो ये अब तो मीथ बन गए हैं, मतलब ये ऐसे हो गए है कि पहले रही से कि नहीं यार ये कलाकार मुंबई में करत है तो बोले एक अलग दर्जा से दिखे जाए, पर आज की जो युग चलत है, आज के युग टोटली पूरा सोशल मीडिया हो गए है। फ़ोन के माध्यम से ही लोगन के पहचान बना थे, सारा चीज़ सब कुछ। तब ये सोचना ही बेकार है कि मुंबई में जाऊँ, टीवी में जाऊँ तो मैं वायरल हूँ। आजकल बिना घर में बैठे बैठे हमन देखा था नंबर छत्तीसगढ़ के ही फॉर एग्जांपल बस्तर के कई कलाकार एक से एक बढ़ के कलाकार हैं, जे शायद ओला हमन पहले नहीं जानत रहे, आज वो मतलब एक अलग दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार माने और गाँव से अच्छा टैलेंट देखे सुनेल मिलते, और ओ मन ला अगर हमन छोटे से भी मार्गदर्शक होकर मन मतलब मार्गदर्शन दे पान, मन अगर छोटे से भी अगर सीढ़ी चढ़ जाए तो मन कहीं ना कहीं एक बेहतर जगह स्थापित कर सकते हैं। प्रशासनिक सेवा में नौकरी करे के साथ ही है ना, संगीत या छत्तीसगढ़ पर का करे के इच्छा अपन के हवे? मोर बस एक ही है कि जितना भी अभी मैं जैसे जो विभाग में हूँ, तो ये विभाग के माध्यम से भी मैं यहाँ प्रयास मोर हमेशा रही कि संगीत के दर्जा हमेशा ऊपर होना चाहिए, और संगीत ला भी एक दर्जा ये माध्यम से नहीं देखना है मतलब कि बिल्कुल एक कलाकार हैं तो वो नहीं, एला देशभक्ति के रूप में भी हमन एला प्रस्तुत कर सकथन विभाग में भी, और जितना भी कोई भी कार्यक्रम होते ओला संगीत के माध्यम से जैसे लोगन तक कोई भी स्कीम ला पहुंचाना है, तो मोर ये छोटे छोटे प्रयास में करे के प्रयास करूं कि आगे मोला जब भी मौका मिली, जब फील्ड में आऊँ तो ये हमेशा प्रयास रही कि संगीत के माध्यम से भी लोगन तक कैसे पहुंचा जा सके। लोगन की इच्छा रही सरकारी दामाद चाहिए के है ना, तो आप वाला जीवन साथी सरकारी वाली चाहिए कि संगीत वाली चाहिए? पहली बात तो ऐसे कुछ नहीं है, जब मोला समझ पाए तो मोर संगीत साथी है बस। ऐसे तो चलो धन्यवाद आप के। तो जैसे कि आप सुनत रहे हो वैभव साहू ला, जेमन है एक तबला वादक के रूप में देश विदेश में अपन एक तरह से पहचान बना थे, साथ ही सोशल मीडिया में घलो छाए रहे थे। वो मन आप सब इंस्पेक्टर घलो हरे, तो इसे जो पुलिस प्रशासन हरे, पुलिस विभाग हरे, ओमा घलो गर्म के संगीत ला लेके अब चर्चा जो है वो तेज होते हैं। भैया मेरा में महू है एक नवा कलाकार मन के संग आप मन के बीच में आहूँ, तब तक मन महू ला देव विदा। जय जोहार, आपन इतना बेरा हमर मन के दर्शक वाला देव करी धन्यवाद जी। तो अवैया बेरा में महूला देवा विदा, अब एक नवा कलाकार के संग में आहूँ और आप मन के बीच में जानबो कि आखिर ओकर मन के का कुछ कहना है कला संगीत ला लेके, ओकर मन के कैसे प्रयास है छत्तीसगढ़ संस्कृति ला लेके। तब तक पर जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।